हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में। एक्चुअली अपना आज का मेन शुरुआत है। जो बच्चे नीट 21 या नीट 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर्स में हो या अपेयरिंग में हो, तो मैं आपको इस हिसाब से इसको डिस्क्राइब करूंगा, इस हिसाब से आपको समझाऊंगा, ताकि आप जब जब मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मेरे लेक्चर में कोई ऐसा चीज आपको कमी नहीं दिखेगा जिससे आपको एनसीईआरटी के अल्फाज या एनसीईआरटी के वर्ड समझ में ना आए। ठीक है, तो अपना मिशन क्या है? नीट 21 या जो अभी 11 के लिए अपेयरिंग है उसके लिए नीट 22 हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं 11 के बायोलॉजी का। फर्स्ट ही यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे। उसमें यह है कि पहला यूनिट अपने पास है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, खासतौर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एनसीईआरटी। इसका मतलब ये है कि अपने लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को कुछ आए ना आए, अपने को एनसीईआरटी आनी चाहिए। डाइवर्सिटी में अपने पास 4 यूनिट है। डाइवर्सिटी एक यूनिट है, इनमें अपने पास 4 चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ हम बेसिक पे जाते हैं और थोड़ा हम अपना प्रीवियस टाइम्स या फिर कुछ हिस्ट्री टाइप को हम उसको थोड़ा डिस्कवर करते हैं और रिकवर करते हैं। तो इससे हम बायोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी क्या होती है? एक तरीके से हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेस विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस जमीन पे या इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिंपली एक स्टेप पे नहीं होती है। इसके अंदर ह्यूज या बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो जाके ये अपना एक किसी ऑर्गेनिज्म से, अभी का ऑर्गेनिज्म किसी एंशिएंट टाइम के ऑर्गेनिज्म से अभी का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। एक है स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई है एंशिएंट टाइम में, कहीं कुछ ना कुछ और था, सिंपलर था। तो मिलियंस एंड मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन के बाद तो जाके अब एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अर्थ में एग्जिस्ट करती है। जो रिसेंट टाइम में ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है वो काफी कम्प्लेक्स में आते हैं। पहले सिंपलर हुआ करते था। As the passage of time, the organism became more complex. ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? टैक्सोनॉमी ये होती है। अच्छा, टैक्सोनॉमी को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आगे जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसको हम और तरीके से भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम, अच्छा, टैक्सोनॉमी ये भी होती है कि अलग अलग सेट ऑफ रूल्स एंड कुछ प्रोसीजर होते हैं, इन सब का कलेक्टिव स्टडी को जब हम क्लासिफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके? रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन को जब हम स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये वाली चीज हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, जब उसको आपको मेंशन कर देंगे कि हम चैप्टर फर्स्ट शुरू कर चुके हैं। ठीक है, या ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये चैप्टर पहला शुरू होने से पहले इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है? मोन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है कि काफी वैल्यूएबल या इंप्रेसिव टर्म्स में इसको देखते हैं। और सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि पार्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ, या एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना ऑफ लाइफ फॉर्म्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो कि मेड टू, जो इंसान को इस हिसाब से बनाए जिनकी वजह से एक जो डिटेल सिस्टम तैयार किया गया, जिनके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का ये जो 3 टर्म अपने पास है, क्या कौन सा टर्म है? INC, मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इन तीनों टर्म को हम आगे जब अपना पहला चैप्टर शुरू होगा उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इन तीनों चीज का डिटेल स्टडी करते हैं और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अच्छा, वो साइंटिस्ट जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं? जैसे कि लिनियस वगैरह हो गया,
और भी बहुत सारे हक्सले हो गए, बहुत सारे इस तरह का अपने पास टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होती है इवोल्यूशन। क्या होती है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होती है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं से इवोल्व हुए हैं, एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवोल्व्ड बाय अ लॉन्ग या वेरी लार्ज, या फिर इसको हम इस हिसाब से कह देते हैं वेरी लॉन्ग या फिर ह्यूज एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है। इस ह्यूज एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इवोल्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसीलिए अच्छा जब ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं से, मान लो पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, यहां से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहा, जिनकी वजह से, इवोल्यूशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन के साथ ऑर्गेनिज्म आपस में इवोल्व होते रहे। अच्छा, जब इवोल्व हो रहा होगा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके जीन के सीक्वेंस में चेंज आ रहा होगा, तभी तो इवोल्व हो रहा है। अच्छा, इवोल्यूशन का आप डिटेल से 12th में पढ़ोगे, उसमें एक अलग से चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जब इवोल्यूशन है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जीन के सीक्वेंस में चेंज आ रहा होगा, जिनकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत, मान लो 99 पॉइंट समथिंग का जीन का पूरा कंपोजिशन पूरा सेम होता है, उनके पॉइंट 0 या पॉइंट समथिंग क्या होता है कि कुछ वेरिएशन होता है, जिनकी वजह से अपने यूनिवर्स पे, अपने अर्थ पे ह्यूज नंबर पे अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ अलग ऑर्गेनिम्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। कहीं ना कहीं आपस में जेनेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। इनके साथ साथ ये क्या करते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को, कुछ कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी से इवॉल्व हुआ है, जिनकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में अपना जेनेटिक मटेरियल ये शेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है, इनके अभी बोला मैंने 0.1 या 0.00 समथिंग में क्या होता है, इनकी जीन के लेवल पे इनमें कुछ जीन के सीक्वेंस में चेंज आता है, जिनकी वजह से दैट लीड्स टू चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन विच लीड्स टू वेरिएशन। जिनकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म अपने साथ साथ जो रिलेटेड अपना कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहा है, उनके साथ साथ कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे हैं। इसीलिए पहले एकदम कुछ ऑर्गेनिज्म पहले कुछ और था, फिर अब कुछ और बन गया, पहले 1 था, अब B बन गया, देन फिर C बन गया। जैसे चिंपांजी है, मंकी वगैरह है, एप्स वगैरह है, इस टाइप से ऑर्गेनिज्म चेंज होते रहे, ठीक है, जिनकी वजह, इसी की वजह से वेरिएशन वगैरह होता है। तो वेरिएशन वगैरह के बारे में आप डिटेल से हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने को हिंट्स लेना, इसलिए हम बात करें इसी कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग होने की वजह से हम बात करते हैं कि दैट्स व्हाई और दिस शेयरिंग में बी मोर और लेस अमंग द डिफरेंट केसेस। क्या बोला मैंने कि ये जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है, अलग अलग केसेस में, अलग अलग रिस्पेक्ट में इनका शेयरिंग डिफरेंट हो सकता है। अब डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिज्म का नीड क्या है। इतना आ गया आपको? अच्छा, एक चीज क्या होता है, एक चीज अपने पास होता है आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये एक इंसान के पास एक टाइप का व्यू होता है, मतलब इंसान किस हिसाब से देखता है, ठीक है। तो ये आपका एंजाइटी के टाइम में मैं आपको समझा रहा हूं। ये मतलब होता है कि वो मतलब कि जब एंशिएंट टाइम में जो सोसाइटी अपने पास अपने इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये अपने बारे में ये सोचता था कि मैक्सिमम वैल्यूएबल ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन है। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वो ह्यूमंस के बारे में ही सोचते थे, किसी और ऑर्गेनिज्म को इतना वैल्यू नहीं दे पाते थे। तो इसी तरह के व्यू रखने वाले सोसाइटीज को, इस तरह के व्यू रखने वाले सोसाइटीज को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बोलते हैं। मतलब जो एंशिएंट टाइम में जो पहले के पूर्वज वाले समाज था, उन सबके लोग क्या बोलते हैं? हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बोलते हैं।
हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म है अलग अलग टाइम की रिस्पेक्ट में हम इसको अलग अलग वक्त के ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक तो अपने पास पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। कहने का मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ पास्ट के हैं, कुछ प्रेजेंट के हैं और कुछ फ्यूचर के हैं। मतलब जो हमारे पूर्वज थे उसको हम पास्ट बोल रहे हैं, जो अभी हम प्रेजेंट है इसको हम, जो अभी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है इसको हम प्रेजेंट पे ले रहे हैं, और जो आने वाली जनरेशन है वो फ्यूचर पे चला है। तो जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से हुआ है? पहले एंशिएंट से आया। पहले कभी सिंपल लोग हुआ करते थे, कम दिमाग वाले, कम सोचने वाले। अब इस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो पहले एंशिएंट वाले लोग थे तो पास्ट में हो गए, फिर उससे हम लोग आए जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, फिर हम लोग से कौन आएगा? फ्यूचर का जनरेशन आने वाला है। तो इनमें कुछ न कुछ जेनेटिक मटेरियल शेयर करती है, साथ साथ थोड़ा बहुत अप टू सम एक्सटेंट अपना जेनेटिक मटेरियल में कुछ वेरिएशन भी लाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा अपने पास जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल रिलेशन, या इसको बोलो वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली बोल लो, वर्टिकली बोल लो। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिर्फ अभी का, या को चलो मैं बात करूं प्रेजेंट का, जो प्रेजेंट डेज में जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है, अगर मैं आपस में जो अभी का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रही है इसका रिलेशन, मतलब प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से देखूं तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टली रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इनमें कोई वेरिएशन नहीं है। क्यों? कि ये सब के सब कहीं ना कहीं से कॉमन जगह से आए हैं। तो जो वेरिएशन है तो हम कंपेयर करेंगे उनके पास थे, मतलब एंशिएंट से प्रेजेंट में। प्रेजेंट टू प्रेजेंट में कोई वेरिएशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और इनमें कोई वेरिएशन होता नहीं। एक क्या है कि हम प्रेजेंट और पास्ट या प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर करें। कोई एक ले लो, प्रेजेंट और पास्ट में अगर कंपेयर करें तो एंशिएंट में ऑर्गेनिज्म पहले कुछ और थे अलग अलग। जैसे अगर ह्यूमंस में ले जाए तो इनके ब्रेन कैपेसिटी पे बात करते हैं, इनके ब्रेन के कैपेसिटी पे बात करते हैं। इनका आप डिटेल से पढ़ोगे इवोल्यूशन में, जो कि 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर रिलेशन को देखा जाए कि हम पास्ट के ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं और प्रेजेंट के देख रहे हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल रिलेशन। इन्हीं में होता है वेरिएशन, जो भी अप टू सम एक्सटेंट जो वेरिएशन होता है तो वर्टिकल रिलेशन में होता है। अच्छा, ये प्रूव कैसे किया गया कि ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से या अपने पास्ट से कहीं न कहीं से अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है? तो हम इसी को देखें, एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और दूसरा वर्टिकली रिलेशनशिप। इन दोनों को जब स्टडी किया गया तो मालूम चला कि जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो पीछे से कहीं ना कहीं अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा बहुत बेसिक व्यू था, जो कि हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में का पहला चैप्टर पढ़ने से पहले ये अपने को जानना था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन सब के पढ़ने के बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 निकाल के देखना है। हैशटैग N बोलने का मतलब क्या होगा कि अपने हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो मेरे लेक्चर में जहां पर भी हैश 9 आए, मतलब N आए, इसको हम क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी समझेंगे। तो इनके आपको एनसीईआरटी में इसको कंसल्ट करना है और पढ़ना है कि आपको कोई दिक्कत आगे आ रही कि नहीं आ रही। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप डाल दें, तो मैं आपको उस हिसाब से फिर आपको रिप्लाई दे करके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में पहला चैप्टर है, उसका क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। अब हम उसकी बात करेंगे।